from ML Agrawal, Chapter 6, Exercise 6.1 to Question number 23. A and B have some money. A और B यानी दो पर्सन हैं, इन दोनों के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, सम मनी यानी कुछ रुपीज़ हैं, विथ देम। अब उस कंडीशन पे अब दोनों डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए एक पर्सन है यहाँ पे, ये मान लीजिए एक पर्सन है और ये एक सेकंड पर्सन, ये दोनों टॉकिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं ए साइड टू बी। अब ये ए जो है ये बी, ठीक है, ए मान लीजिए अनिल, बी मीन्स विनीत, ठीक है। अनिल बोल रहा है ए साइड टू बी, अनिल बोल रहा है विनीत से, इफ़ यू गिव मी 100 रुपीज़। ये बोलता है मेरे को 100 रुपये आप दे दो, 100 रुपीज़ मेरे को दे दो, यानी ए मांग रहा है, डिमांड बोल रहा है कि आप मुझे 100 रुपीज़ दे दीजिए, माई मनी विल बिकम 75% ऑफ द मनी लेफ्ट यू। तो मेरे पास पैसे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका जो पैसे होगा उसका 75% हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बी का, क्योंकि श्योर है कि ये 75% उसी का हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये पैसे रखे हैं। पैसे रखने का मतलब होता है कि उनके पास है, मीन्स 100% है। जैसे हम बात नहीं करते मेरे पास 100%, मतलब जैसे नहीं बोलते इसके पास बुक नहीं है, नहीं मेरे पास बुक है, कैसे बात कर रहे हो, है मेरे पास 100% मेरे पास है। तो हर एक चीज़ का लॉजिक परसेंट पे ये इंसान डिस्कस करता है। तो ये बात हुई। अब इसी तरह बी बोलता है कि अरे तुम अपनी बात छोड़ो, विनीत बोलता है अनिल तुम अपनी बात ठीक है आप बोल दिए, अब एक काम करो तुम मुझे 100 रुपये दे दो। बी साइड टू ए, इंस्टीड इफ़ यू गिव मी 100 रुपीज़ योर मनी, अपने पैसे में से 100 रुपीज़ मेरे को दे दो, तो विल बिकम्स 40% ऑफ माई मनी, तो मेरे मनी का आपके पास 40% रह जाएगा। तो हाउ मनी डिड ए एंड बी हैव ओरिजिनली। चलिए फाइंड करते हैं इन दोनों के पास कितने रुपीज़ हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेट ए हैव मनी, ए हैज़ मनी। ये जो ए पर्सन है इसके पास मनी है, मान लीजिए एक्स, सो बी हैज़ मनी इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, ए साइड टू बी, ए साइड टू बी, ये आपका फर्स्ट कंडीशन होगा, कहाँ तक? यहाँ तक। तो इनके कहने का मतलब है, ए के कहने का मतलब आप मुझे 100 रुपीज़ दे दो। 100 रुपीज़ बी से होके किसके पास जा रहा है? ए के पास, राइट। अब ए क्या है यहाँ पे देखिए एक्स, चलिए एक्स के पास 100 कर देते हैं, प्लस कर दिए। अब बताइए किससे लिया गया पैसे? बी से लिया गया, तो बी के पास 100 कम हो जाएगा ना भाई इसके पास मान लीजिए 500 है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 500 है, इसके पास 1000 है, तो 100 रुपीज़ दे दिए, तो ये आपके पास 11,000 हो गया ए के पास, और इसके पास कितना बच गया? 400, तो 100 कम हुआ ना, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 1y माइनस 100। तो यहाँ पे बोला गया 75% मेरे में क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो देखिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि 75% सर किधर जाएगा, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बात ए भी बोल रहा है, बी भी बोल रहा है। ए बोल रहा है कि 75% मेरे साइड ग्रोथ हो जाएगा, और बी क्या बोल रहा है? मेरे साइड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आज देखें कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ है, और हमारे पास आपसे हम पैसे लेके हमारे पास हो गया 20 रुपीज़, तो हम आपसे कितने टाइम्स रखें? 2 टाइम्स, राइट ना। आपके पास 10 रुपीज़ है, अब 10 रुपीज़ हो गए, अब हमारे पास कितने हो गए? 20 रुपीज़। तो 2 टाइम्स किसके साइड है? श्योर है हमारे साइड है। लेकिन भाई ये जो साइन है ना, ये जो साइन, ये सब कुछ कराता है मैथ में अपोजिट। तो 2 टाइम्स हम किधर करेंगे? इस साइड, तभी ना इक्वल होगे। तो 2 टाइम्स हमारे साइड नहीं होगा, इस साइड होगा। तो 75% ग्रोथ हो रहा है ए के साइड, लेकिन हम किधर लिखेंगे? वाई के साइड, क्योंकि भाई इसके साइड आपका हो जा रहा है। तो 75% को क्या लिखते हैं? अपॉन 100। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ से आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया गया। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 को ट्रांसफ़र करते हैं, सो 4x प्लस 400 इक्वल टू 3y माइनस 300। चलिए सेट करते हैं इक्वेशन के लिए, 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 300, 400 इधर आएगा माइनस 400, सो 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 700। अब सेकेंड कंडीशन आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यहीं पे ही क्लियर हो गया। देखिए बी बोल रहा है कि आप मुझे अब दे दो, तो अब किसको देना है? बी ले रहा है, किससे? ए से। तो ए से लेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा? -100, इधर हो जाएगा +100।
तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्लस है सभी चेंज साइन बदल जाएंगे। -100 इक्वल टू वाई प्लस 100, इस बार 100 इधर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिया है 40%, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 40%। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप जिधर परसेंटेज चेंज करेंगे उधर ही हो जाएगा। ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 का ट्रांसफ़र कर दें, 5x माइनस 500 इक्वल टू 2y प्लस 200, 2 का मल्टीप्लाई हुआ। चलिए 5x 2y को ट्रांसफ़र कर लें तो 2y इक्वल टू 200 माइनस 500 इधर आएगा तो प्लस 100, सो 5x माइनस 2y इक्वल टू 700। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। और फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, सो 5x माइनस 2y इक्वल टू 700। चलिए इक्वल करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप ले जाएं इसको फर्स्ट इक्वेशन पे और 3 को ले आए सेकंड पे। 2 4 जा 8x माइनस 2 3 जा 6y इक्वल टू 7 2 जा माइनस 14, 3 5 जा 15x, 3 2 जा 6y इक्वल टू 7 3 जा 21। अब साइन चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होना है तो सभी साइन आपके क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। कैंसिल, प्लस माइनस, तो माइनस आपका ग्रेटेस्ट है, माइनस 7x इक्वल टू माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन आपका वही रहता है। तो 00 415 213, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 35/7, 7 5 जा 35, सो x की वैल्यू 500। तो चलिए ये तो पता हो गया कि a के पास कितने रुपीज़ थे 500। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू 500 कोई भी इक्वेशन पे आप रख दें जो सबसे इजी हो। तो चलिए हम फर्स्ट पे ही रखते हैं। सो 4x, x की वैल्यू 500, 5 4 जा 20 यानी 2000 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 700। तो 3y के पास माइनस है तो क्यों ना इसे ही ट्रांसफ़र कर लें, जिससे हमारे सभी साइन भी सेट हो जाएंगे। 700 इधर आएगा तो प्लस 700, क्योंकि अगर आप इधर ही रखते तो माइनस में आप फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो 2000 में 700 ऐड करेंगे 2700 अपॉन 3, 3 9 जा 27, सो y की वैल्यू 900। चलिए b के पास मतलब 900 रुपीज़ थे और x के पास a के पास 500। Therefore a has money 500 and b has money 900. Now question number 24. The student of class are made of stand in complete row. मतलब आपके स्कूल में मान लीजिए प्रेयर हो रहा है, ठीक है, उसमें आप रो पोजीशन पे, रो और कॉलम पे ही तो लगते हैं स्टैंड होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन कंप्लीट रो है, उसमें ना लेफ्ट साइड से कोई बाहर है ना राइट साइड से कोई बाहर है। इफ़ वन स्टूडेंट्स इज एक्स्ट्रा इन रो, मान लीजिए एक्स्ट्रा, चलिए कुछ प्रैक्टिकल समझते हैं। ये मान लीजिए आपका स्टेज है जहाँ पे स्टैंड होके प्रेयर कराया जाता है, ठीक है, ये एक स्टेज है। आप लाइन यहाँ से स्टैंड करते होंगे, तो मान लीजिए एक स्टूडेंट्स ये है, मान लीजिए हम 3 ही कॉलम करते हैं, ये आपका क्या हुआ कॉलम, इसे हम कॉलम बोलते हैं। 1 2 3 कॉलम हुआ, और रो इसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, जो साइड से होता है, ठीक है। अब देखिए ये 3/3 है, 1 2 3, और इधर से भी हम रो कैसे काउंट करते हैं याद रखिएगा। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है, और ठीक है सॉरी ये आपका कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ, क्योंकि स्टैंड से आप कॉलम देखेंगे, इस साइड से जब आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे करेंगे काउंट, तो ये आपका रो कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका R1 R2 और ये R3, क्लियर। ये 3, अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं वही है रो, इस साइड से आप जाएंगे तो रो कहलाएगा, और सामने से देखेंगे स्ट्रेट साइड से तो आपका कॉलम होगा। ये 3 हो गया। अब आगे देखते हैं, इफ़ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा। अब मान लीजिए 3 रो कंप्लीट है, अब एक स्टूडेंट्स आ गया एक्स्ट्रा, अब इसको कहाँ पे आप फिट करेंगे, मेकिंग रो में कहाँ पे करेंगे। तो अगर हम कहीं पे भी करते हैं तो हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉलम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, रो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट्स आ गया तो आप करेंगे क्या, तो अगर उसे अलग से यहाँ पे करेंगे तो 2 स्टूडेंट और चाहिए ना, तभी ना ये रो कंप्लीट होगा और कॉलम भी कंप्लीट होगा। तो वही बोला गया
कि एक्स्ट्रा इन रो देयर वुड बी 2 रो लेस। तो अगर इसे हम फिट करते हैं इनके बीच में, तो अब आप पहले से क्लियर करके रखें कि हम 3 रो से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप एक यहाँ पे कर दिए, भाई एक्स्ट्रा अगर करेंगे तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये 4 रो हो जाएगा। भाई इधर से आप काउंट करेंगे तो 1 2 और 3 रो कितने हैं, 3 है। अगर आप एक्स्ट्रा एक भी यहाँ पे बढ़ाएंगे तो रो बढ़ जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसी में फिट करो, तो हम यहाँ पे उसे फिट कर दिए, उसी रो में आगे कर दिए, तो ये 1 ही कहलाएगा, अभी 3 रो है। तो भाई यहाँ डिस्टर्ब है ना, तो आप क्या सोचेंगे, इन तीनों स्टूडेंटों को उठा के यहाँ पे लगाएंगे, तो एक स्टूडेंट तो आ गया, अब 2 कहाँ जाएंगे, फिर डिस्टर्ब हुआ। तो आप ऐसे करेंगे, भाई मेरे पास तो कम स्टूडेंट है ना, तो यहाँ के कहने का मतलब है कि अगर मैं एक स्टूडेंट्स लाता हूँ और वहाँ पे फिट करते हैं तो हमारे जो रो हैं वो 2 कम हो जाते हैं। श्योर है कि यहाँ से आप यहाँ पे फिट करेंगे ना, जैसे नहीं बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे अरे तुम इसमें सब एडजस्ट हो जाओ, ऐसे जाके एडजस्ट हो जाओ, तो रो कम हो जाएंगे ना लाइन। वही चीज़ बोला गया कि वहाँ पे 2 लेस हो जाते हैं रो। अब इफ़ 1 स्टूडेंट इज़ लेस, अगर एक बच्चे को कम कर दिया जाए, मान लीजिए देखिए 3 के हैं, एक बच्चे को हम यहाँ से निकाल दें, यहाँ से हटा दिए, तो 2 एक्स्ट्रा हुई है ना, तो इन दोनों को हम यहाँ फिट करेंगे ना, तो रो वही रहेगा, लेकिन एक रो हमारा कम हो जाएगा। तो 1 स्टूडेंट इज़ लेस, तो क्या होता है, देन वुड बी 3 रो मोर, तो 3 रो आगे बढ़ जाता है। अगर एक बच्चे हम कम कर दें तो रो ज़्यादा हो जाएगा, भाई उनको यहाँ किनारे करना पड़ेगा। तो चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो सबसे पहले हमें फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट करना है, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 रो इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तो हुआ स्टूडेंट की बात। अब नंबर ऑफ रो कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के साथ रो भी तो काउंट है ना, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू वाई। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं ना, मान लीजिए स्टूडेंट्स हों या कॉलम में कोई भी चीज़ हो, आप पढ़ते ही होंगे रो एंड कॉलम, तो हम आपसे बात करें तो कितने बाई कितने का है, तो आप क्या बोलेंगे सर 2/3 का। 2/3 क्यों, क्योंकि 2 कॉलम है, देखिए कॉलम कितने हैं 2 है, और रो कितने हैं 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं 2/3। जैसे रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल ही तो है भाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो इंटू में लिखते हैं ना इसे 2/3। अब ये कितने बाई कितने का है, अगर ये 3 का ही होता तो 3/3, ये कितने का था 3/3, ये भी आपका 3/3 ही था। अगर हम इतना देखें तो इंटू करते हैं 3/3, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन स्क्वायर रूट में पढ़े ही होंगे 8 क्लास पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रो में जितने स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम काउंट करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अभी हमने प्रैक्टिकल आपको दिखाया 2/3, तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये हो गया आपका फार्मूला। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनमें, ये तो कंप्लीट रो है। इफ़ 1 स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा एक स्टूडेंट आ जाए, तो स्टूडेंट कौन सा है, ये है स्टूडेंट, इसमें एक्स्ट्रा कर दीजिए, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो रो कितने कम हो जाते हैं 2, तो रो क्या है नंबर ऑफ रो y, तो y इंटू 2 हो गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा xy। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो x इंटू वाई xy, x इंटू -2 -2x, 1 इंटू y प्लस माइनस 2 इक्वल टू xy। xy से xy कैंसिल, ट्रांसफ़र करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। सो -2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। अब आता है सेकंड कंडीशन पे, यहाँ पे इफ़ 1 स्टूडेंट इज लेस। चलिए स्टूडेंट इस बार कम कर देते हैं, एक स्टूडेंट्स आपका कम हो गया, तो नंबर कितने बढ़ गए 3, सो y प्लस 3, तो यहाँ पे आपका टोटल क्या है फार्मूला में xy, जो हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया। सो इंटू करते हैं x इंटू वाई xy, x इंटू 3x माइनस y और -3 इक्वल टू xy। इसमें भी xy से xy कैंसिल, 3x माइनस वाई, 3 को ट्रांसफर करेंगे 3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी।
चलिए सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे शो कर देते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। कैंसिल 3x माइनस 2x, x इक्वल टू 3 to 5, तो ये आ गया आपका x, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इन रो 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 2 जा 10, माइनस 10 प्लस वाई इक्वल टू 2, सो वाई इक्वल टू 2 माइनस 10 ट्रांसफर होगा तो प्लस 10, सो वाई की वैल्यू 12। अब देखिए ये क्या हुआ x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो में कितने बच्चे हैं 5, यानी 1 2 3 4 5, क्लियर। इधर से सॉरी 1 2 3 4, ये 5 हो, तो इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, ठीक है। सॉरी अब यहाँ पे y क्या है, नंबर ऑफ रो। देखिए एक में 5 है और रो कितने हैं, हमने आपसे बताया था 1 2 3 4 5, कितने हैं 12, तो ये 12 तक जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में इधर आप 5 5 पॉइंट कर लीजिए, तो बताइए कितने बच्चे होंगे, काउंट करेंगे तो भाई मान लीजिए यहाँ पे 5 5 पॉइंट है, तो ये कितने रो हुए 12, और ये कितने हुए 5, तो 12 5 जा कितने हुए 60, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो आपका फार्मूला हमने रेडी किया था एक्स वाई, यही तो है 60, सो एक्स के प्लेस पे क्या है 12, ये सॉरी 5, और वाई के प्लेस पे 12, तो 60 स्टूडेंट्स हैं। Now question number 25. A jeweler has bars of 18 karat gold and 12 karat gold. एक ज्वेलर मतलब होता है सोनार बोल सकते हैं, जो ज्वेलरी शॉपकीपर होता है, ठीक है, जिसे गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। उसके पास 18 कैरेट का गोल्ड है और 12 कैरेट का गोल्ड है, ठीक है। हाउ मच ईच मस्ट बी मेल्ट मतलब होता है फिलहाल, मान लीजिए देखिए ये हो गया, मान लीजिए आग की भट्टी, फायर की एक फायर, यहाँ पे आग ही आग है, ठीक है। ये 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड की ये दो बिस्किट हैं। अभी आप KGF 2 तो देखे ही होंगे ना, KGF कुनार गोल्ड फील्ड, ठीक है, गोल्ड। ये दोनों यहाँ पे ये बोला गया है कि 18 और 12 बिस्किट को, ये दोनों बिस्किट को इसके अंदर आप डाल दीजिए आग में, तो श्योर है कि मेल्ट होगा, तो पूरा गोल्ड ही गोल्ड हो जाएगा, मेल्ट पॉइंट में एकदम पिघल के हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच ईच मस्ट बी मेल्ट टुगेदर, अगर दोनों को साथ में मेल्ट किया जाए, दोनों को पिघलाया जाए, ठीक है, मेल्टिंग किया जाए, तो 16 कैरेट गोल्ड वेगिंग 120 ग्राम, तो वो कितने कैरेट गोल्ड का बन जाता है 16 कैरेट गोल्ड का। अब पहले कितना था 18 और 12, तो श्योर है 12 वाला तो थोड़ा सा कम प्योर है, 18 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 18 और 12 मिलके टोटल कितने बन गए 16 कैरेट गोल्ड बन गया। और इसका वेट कितना होता है, वेगिंग 120 ग्राम, मतलब इतना वेट आ रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें हमें कितना और मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट क्वांटिटी ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, सबसे पहले 18 कैरेट गोल्ड है इक्वल टू x, एंड 12 कैरेट गोल्ड इक्वल टू y। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों को मेल्टिंग करके किया गया। तो एक का हम यहाँ पे लॉजिकली बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बिस्किट है गोल्ड की, तो कोई बोलता है कि ये बिस्किट नहीं है, और वो सही में 24 कैरेट गोल्ड है। देखिए प्योर क्या होता है 24 कैरेट, ठीक है। तो कोई बोल रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये 100% मेरा गोल्ड है भाई, मैं इसमें एक भी मिलावट नहीं है, प्योर है एकदम, 100% प्योर गोल्ड है, ऐसे बात करते हैं ना। तो 100%, तो चलिए इनकी ग्रोथ देखते हैं कि कितना कितना है, मतलब ये कितने परसेंटेज गोल्ड है और कितने मिक्स्ड है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 18 कैरेट को। तो प्योरिटी ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, भाई तुम कितने सही हो, ऑफ 18 कैरेट गोल्ड। तो जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है ना,
तो हम क्या करते हैं, जितना गेटिंग मार्क्स करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए 600 का आपका एग्ज़ाम हुआ टोटल नंबर, और आपने 300 या 500 प्राप्त किया, तो इंटू 100 करते हैं ना आप परसेंट के लिए, अपने परसेंट ऐसे ही फाइंड करते हैं ना। उसी तरह चलिए ना प्योर कैरेट गोल्ड का भी फाइंड करते हैं। तो इसका प्योर गोल्ड कितना होता है 24, इसीलिए तो दिया है ये। तो 24 आपका टोटल हो गया। और कितने कैरेट गोल्ड है यहाँ पे 18, और इंटू क्या कर देंगे 100। क्लियर। 4 6 जा 24, 4 25 जा, एंड 3 2 जा, एंड 6 3 जा 18, डायरेक्ट करते हैं। 25 3 जा 75, यानी ये तो आपका 75% प्योर गोल्ड है। अब देखिए 18 कैरेट गोल्ड को हम क्या बोलेंगे, ये 75% प्योर गोल्ड है, 100% नहीं है, 75%। इसी तरह देखेंगे एंड 12 कैरेट गोल्ड को, 12 कैरेट गोल्ड को पहले चेक कर लें आप कितने सही हैं, है ना। तो 12/24 इंटू 100, तो सेम कैंसिल होगा, 4 25 जा, एंड 4 6 जा, 6 2 जा 12। अरे ये तो 50% प्योर है, यानी ये मिलावटी है, कुछ गोल्ड है, कुछ इसमें क्या है आपका सिलिकॉन है। अब यहाँ पे देखिए दोनों मिल के आपके 16 कैरेट गोल्ड हो जाते हैं। तो चलिए 16 का भी चेक कर लेते हैं। 16 कैरेट गोल्ड, तो 16/24 इंटू 100, 25, और यहाँ 4 6 जा, यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 25 8 जा 200/3%, ये इतने परसेंट प्योर गोल्ड है। अब चलिए इसे मेल्ट करते हैं। ये तो परसेंटेज हुए, अब इसे मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट को कौन कौन किया गया, ये कौन सा है 18 कैरेट, और ये कौन सा है 12 कैरेट। तो 18 वाले को हमने क्या माना x, और 12 वाले को हमने क्या लेट किया y। तो x आपका जो 18 कैरेट है वो कितना प्योर है 75। तो यहाँ पे आप कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 75x, भाई 75 कैरेट गोल्ड है, और दूसरा कितना है 50 है, तो 50y इक्वल टू, इन दोनों को जब हम मेल्ट किए तो मेल्ट होने के बाद ये कितने कैरेट गोल्ड बना 16 का कितना आया 200/3, और ये कितने ग्राम का हो जाता है 120, तो 120 आपका ये हो गया। भाई 120 ग्राम का है ना, तो इंटू कर देते हैं। अब ये आपका 3 4 जा 12, ये इक्वेशन आपका रेडी हो रहा है। 58 4 2 जा 8, 8000, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रेडी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। इनका वेट कितना होता है 120, किसका, दोनों कैरेट गोल्ड को जब हम मिलाते हैं मेल्ट करते हैं तो कितना हो जाता है 120 ग्राम। भाई मिला तो एक्स वाई ही है ना, तो एक्स वाई को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों मेल्ट करेंगे तो कितना ग्राम हो जाता है 120 ग्राम। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। चलिए सेकेंड इक्वेशन रेडी। अब इसे इक्वल करते हैं, 50 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। ठीक है, फर्स्ट में आपका इंटू करना है, यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटू करते हैं, कोई फ़र्क होना नहीं है। तो 75x प्लस 50y इक्वल टू 8000, 2x, यहाँ पे 50 का इंटू करना है, 2 लिख दिए सॉरी, 50 का, क्योंकि 50 करना है। तो 50x प्लस 50y इक्वल टू 12 5 जा 60, यानी 6000, साइन चेंज, ये आपका 15 आ जाएगा, इक्वल टू, ये भी आपका साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे आ गया 2000। क्लियर। सॉरी यहाँ पे 25 होगा, 25 होगा, क्योंकि 7 - 5 2 होगा ना 25। सो x इक्वल टू 2000/25, तो 25 8 जा 200, 0, सो x की वैल्यू 80। तो चलिए x की वैल्यू को पुट करते हैं, जो सबसे इजी इक्वेशन हो। तो सेकेंड इक्वेशन इजी है, x प्लस वाई इक्वल टू 120। सो x की वैल्यू 80 प्लस वाई इक्वल टू 120, y इक्वल टू 120 माइनस 80, सो y इक्वल टू 40। ये आपका सेकेंड आंसर। सो 80 ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड हमें मेल्ट करना पड़ेगा, 40 ग्राम ऑफ 12 कैरेट गोल्ड को हमें मेल्टिंग पॉइंट करना पड़ेगा इतने ग्राम, जिससे हमें ऑब्टेंट क्या प्राप्त हो 16 कैरेट गोल्ड, जो 120 ग्राम का होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक आपको बता रहे हैं 26, 27 एंड 28 के लिए। टाइम एंड वर्क एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, याद रखिएगा। टाइम एंड वर्क कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड को अगर बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लेगा, श्योर है ये तो आप जानते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया यानी उसका वर्क बढ़ा दिए तो टाइम कम होगा। अगर कोई ट्रेन ज़्यादा टाइम में पहुंच रही है तो श्योर है उसने काम कम किया। क्लियर, इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, प्रपोजनल टू होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। ठीक है, सभी एक ही नाम है। ए एंड बी या दो व्यक्ति हैं टुगेदर साथ में कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डे। मतलब मान लीजिए दो वर्कर हैं, मजदूर हैं, एक घर बन रहा है, एक छोटा सा कमरा बन रहा है, मतलब दीवार खड़ा करना है। वो दीवार को खड़े करने के लिए वो दोनों मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 15 डेज में। क्लियर। If a 1 day work is 1 complete 1/2 times the 1 day work of B, यानी A जो है वो B की अपेक्षा इतना टाइम्स ज़्यादा वर्क करता है, यानी A ज़्यादा मेहनती है, B थोड़ा सा कम मेहनत करता है। तो फाइंड इन हाउ मेनी डे कैन ईच डू वर्क, तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में करते हैं 15 डेज में, लेकिन A इतना टाइम्स ज़्यादा करता है तो श्योर बी कम करता है। तो अगर ये दोनों इसी कंडीशन पे वर्क करें तो कितने दिन में करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो देखिए वर्क और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये बात याद रखिएगा बस। 20 1 डे वर्क इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो देखिए कंपेयर, भाई दोनों को तो सामने लाएंगे ना। सामने कैसे लाएंगे, नहीं बोलेंगे ये ज़्यादा काम करता है तुम क्यों नहीं करते हो, तुम भी उसके बराबर क्यों नहीं करते हो। तो कौन काम कर रहा है ज़्यादा, ए। कितना कर रहा है, 1 कंप्लीट 1/2। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, वही बात आ गई ना जो हमने रुपीज़ वाला बताया कि आपके पास 10 रुपीज़ है, हमारे पास 20, तो 2 टाइम्स किसके पास है, हमारे पास है। तो 2 टाइम्स लिखा किसके साइड जाएगा, इसके साइड, तभी तो ये इक्वल होगा ना। तो इन दोनों में काम कौन ज़्यादा कर रहा है, ए, लेकिन हम उसका टाइम्स किसके साइड करेंगे, बी के साइड। ये बात याद रखिएगा क्योंकि इक्वल करना है। तो 2 1 जा 2 1 3, तो 3/2। भाई ये दोनों का वर्क है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x इक्वल टू 3y। चलिए इक्वेशन रेडी करते हैं, 3y ट्रांसफ़र कर लीजिए इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो भाई ये दोनों मिलके 15 डेज में ना वर्क करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि एक दिन में कितना काम किए, दोनों मिलके अगर करें कितने दिन में, एक दिन में, क्योंकि ये तो एक दिन का हिसाब है ना। ये किसका हिसाब है, ये जो आपका इक्वेशन आया 1 डे का है, तो भाई इसका भी 1 डे निकालें ना। तो हमने अभी क्या बताया कि टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर डेज 15 डेज है तो काम एक दिन का आपका अपोजिट हो जाएगा, 1/15। सीरीज बात है, आप एक काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन में आप कितना करते हैं, तो 1/10। भाई 10 दिन का एक हिस्सा आपने किया ना, दूसरा दिन आप कितना किए, 2/10, तीसरा दिन कितना किए, 3/10, 10वां दिन कितना किए, तो आप बोलेंगे सर 10/10। कैंसिल होके कंप्लीट हो गया ना वो काम, कंप्लीट मतलब 1, तो वही है। चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, तो 1 डे वर्क, 1 डे वर्क टुगेदर, ठीक है, दोनों के साथ 1 डे वर्क। तो भाई दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 1 डे में। भाई 15 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/15। सिंपल, कितना इजी था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15x प्लस 15y इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए इक्वेशन को क्लियर करते हैं। मल्टीप्लाई, देखिए ये 15 है, 15 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट पे, ये लिखे हैं हमने, और यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई हमने सेकंड पे कर दिया जो यहाँ पे है। तो 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 0 0,
3 15 जा 45, 3 15 जा 45, 3 1 जा 3। यहाँ पे देखिए प्लस साइन सेम है, ये कैंसिल हो गए। अब सभी ऐड हो जाएंगे क्योंकि सभी के पास आपका प्लस है। 45 30 75 3। क्लियर। x इक्वल टू 75 डाउन साइड, 3 1 जा 3, 3 25 जा 75। अभी 1/25 को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट पे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमारा सबसे इजी है। 2x - 3y इक्वल टू 0। तो 2x, तो x की वैल्यू 1/25 ये आ गया, माइनस 3y। हमने 3y को ही ट्रांसफ़र कर दिया जिससे 2/25 हो। y को वहीं स्टॉप किए और 3 को ट्रांसफ़र कर दिए, तो आपका आ गया 2/75। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर कैसे होगा। तो चलिए आपको आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, आंसर हमें क्या फाइंड करना था वो देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी डेज, हमें डेज फाइंड करना है। डेज मतलब होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। ईच ऑफ वर्क। और हमने सॉल्व क्या किया? 1 डे वर्क। हमने एक दिन का वर्क फाइंड किया। क्या फाइंड किया? वर्क। और सबसे पहले हमने आपसे क्या बताया कि टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। हमने प्रैक्टिकल भी आपको बताया। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क है ना कि डे, और हमें फाइंड क्या करना है? डे। और डे वर्क का क्या होता है? अपोजिट होता है। यही 1/25 का अपोजिट क्या होगा? 25। यही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हम शो करके दिखाते हैं। इसका आंसर होगा 75/2, क्योंकि अपोजिट हो जाते हैं टाइम और वर्क। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शो ए मैन विल डू द वर्क इन 1/x डे। भाई एक दिन में उन्होंने कितना काम किया? 1/x डे। सो 1/x की वैल्यू क्या है? 1/25। सो 1/25 कहाँ हो जाएगा? ऊपर। तो ये आपका आ गया 25 डेज आंसर। इसी तरह बीज मैन विल डू वर्क इन 1/y डे। हमने आपसे बताया था अपोजिट हो जाता है एक दिन का वर्क। अपोजिट, ये वर्क है, ये आपका टाइम है, तो अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका 1/2/75। तो 75 कहाँ हो जाएगा? ऊपर, न्यूमरेटर पे। आप इसे आप मिक्स्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। तो मिक्स्ड फॉर्म करेंगे तो 37 कंप्लीट 1/2 डेज, और ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। 2 men and 5 women can do a finish a work in 4 days। यानी 2 men and 5 women दोनों मिल के जब काम करते हैं, इतने पीपल्स यानी 7 लोग हैं, ठीक है, मैन एंड वुमेन, तो 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। वाइल उसी काम को 1 मैन एंड 1 वुमेन, श्योर है यार, 1 देखिए यहाँ 2 and 5 इतने लोग लगे तो 4 डेज में कंप्लीट हुआ। अब 1 मैन एंड 1 वुमेन, मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ ही काम वर्क कर रहे हैं, एक फार्मर, तो वो तो श्योर है ज़्यादा दिन लेंगे, तो ये 12 डेज करते हैं। तो हमें सिर्फ फाइंड करना है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 1 मैन टू डू वर्क। यानी एक व्यक्ति का आप काम बताएं, वो एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट 1 मैन टू डू 8 वर्क इक्वल टू x डेज, और हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। 1 मैन, लेकिन यहाँ वुमेन भी है तो उसे भी लेट कर लेते हैं। तो 1 वुमेन टू डू 8 वर्क इक्वल टू y डेज। चलिए तो क्लियर देखते हैं। 2 मैन एंड 5 वुमेन कैन डू वर्क, तो वर्क 2 मैन कर रहे हैं, 5 वुमेन, कितने दिन में? 4 डेज में। समझिए कितने डेज में? 4 डेज में। तो भाई 4, यहाँ पे हमें 1 डे का फाइंड करना है पहले, तभी तो हम 2 मैन का और 5 मैन का फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे वर्क डन बाय 1 मैन, क्योंकि भाई 1 मैन का फाइंड करेंगे तभी 2 मैन का भी फाइंड करेंगे, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन में भी वर्क होगा। बाय यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डन बाय 1 मैन, ठीक है, इन 4 डेज नहीं 1 डे, क्योंकि हमें 1 डे का चाहिए। 1 मैन 1 डे, तो कितना हो जाएगा? हमने आपसे पहले बताया था
कि वर्क डन 1 डे का क्या हो जाएगा, टाइम उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो वर्क जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 2 मैन जो वर्क कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डे 1 मैन का हुआ, तो हमारे पास मैन कितने हैं, 2 मैन। तो यहाँ पे हम कर देंगे वर्क डन बाय 2 मैन, 2 मैन इन 1 डे। तो भाई 1 मैन 1/x करता है, तो 2 मैन क्या हो जाएगा, 2 × 1/x, यानी 2/x। क्लियर। अब इसी तरह हम करेंगे 5 वुमेन का। तो सिंपल आप इसी को ही देख के यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक हिस्ट्री ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया। तो वर्क डन आप डायरेक्ट कर सकते हैं बाय 5 वुमेन इन 1 डे, क्योंकि आपने एक प्रैक्टिकल कर दिया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए 5 × 1/y, क्योंकि उसमें भी अपोजिट ही होगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 5/y। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मैन यानी 2/x, भाई उनका 1 डे का वर्क चाहिए ना। यहाँ पे 2 मैन कर रहे हैं, 5 वुमेन भी कर रहे हैं, तो 2 मैन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/x, ये हो गया। 5 वुमेन, तो 5 वुमेन कितना हो जाएंगे, 5/y इक्वल टू कितने डेज में वर्क कर रहे हैं, 4 डेज में। लेकिन हम कितने डेज का निकाले हैं, 1 डेज का। तो ये बताइए 4 डेज का अगर हम वर्क करते, मान लीजिए हम आपको बोले कि आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास 4 डेज है, तो 1 डे हो गया, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितना कॉपी किया। तो आप क्या बोलेंगे, सर मैंने कॉपी 1 डे में, 1 डे को आप क्या बोलेंगे, 1/4 डे बोलेंगे ना। मैंने एक दिन कंप्लीट कर लिया सर, अभी मेरे पास बचे हैं लेकिन मैंने 1 कंप्लीट कर लिया। सेकेंड डेज में आपने कितना किया, तो 2/4 बोलेंगे। थर्ड डेज आपने कितना किया, तो 3/4। अब जिस दिन कॉपी चेक होगी उसे क्या बोलेंगे आप, 4/4। जब आप कट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। तो भाई इन दोनों 4 डेज़ का हमने 1 डे का 1 डे का वर्क फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ 4 डेज़ का क्या हो जाएगा, 1/4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रेडी। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए, वाइल उसी वर्क को 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो 1 मैन मीन्स 1/x, यहाँ पे तो क्लियर है 1/x, और 1 वुमेन क्या हो जाएगा, 1/y। एक स्टेप आप यहाँ पे कर लीजिएगा, वर्क डन बाई 1 वुमेन इक्वल टू 1/y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y। तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 डेज में। तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे, 1/12। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 5 है, यहाँ पे 1 है, तो क्यों नहीं 5 का इंटू सेकेंड में कर दें। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 5। ठीक है, फर्स्ट में तो कोई इंटू करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन सेम ही रहेगा, इक्वल टू 1/4। सेकेंड में 2 का इंटू करेंगे, 2/x प्लस 2/y, सॉरी 5 का इंटू करना है, तो यहाँ पे 5 है, 5/x, और यहाँ पे हो जाएगा 5/y इक्वल टू 5/12। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये हो गया, ये कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए आपको x को नहीं देखना है डाउन साइड, सिर्फ इन दोनों नंबर्स को जो भी साइन यहाँ पे हो उसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस, तो प्लस माइनस माइनस करना है। तो 5 - 2 आपका हो जाएगा -3, और अपॉन x को वहीं पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करने के लिए तो हमें एलसीएम करना पड़ेगा, तो डाउन साइड लिखते हैं -5/12। सो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 1 जा, तो यहाँ 5 हुआ। सो -3/x -3/x इक्वल टू -2/12, 2 6 जा 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए माइनस से माइनस भी कैंसिल है, तो x × 1 x, और 6 3 जा 18। ये आपका x की वैल्यू है। सॉरी, अब चलिए x की वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पुट कर दिया है। तो y की वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने पे, 636। हमें y की वैल्यू क्यों फाइंड नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन पे साफ यहाँ पे दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन पे यहाँ पे है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 1 मैन टू डू वर्क। तो 1 मैन टू डू वर्क x डेज था, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 18, तो 18 आपका आंसर हुआ। और अगर
वुमेन का जानना है तो वो 36 डेज में वर्क करेंगी।